जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शेरवानी मैंगो फार्म मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर हम पहले भी आए थे और यहाँ पे हम वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका हम बार बार कह रहे हैं कि आपके पास जो वैरायटीज़ हैं वो सिर्फ कमर्शियल होनी चाहिए। कमर्शियल के अलावा कोई भी वैरायटी है तो उसको आप आज ही फैसला करें और उसको आप जो है वो रिमूव करें या उसको जो है आप चॉप करें, उसको हेड डाउन करें 8 फुट पर और उस पर जो है वैरायटी को चेंज करें, रीजुविनेट करें। और यही हमारा एक मैसेज है जो हम बार बार दे रहे हैं। ये हमारे पास काले चौंसे का प्लाट था। यहाँ पर तकरीबन हमारे 50 दरख्त थे एकड़ में। तो इसमें हम जो है ना सिर्फ इसको वैरायटी को चेंज कर रहे हैं बल्कि इसकी डेंसिटी को भी 100 दरख्तों से ऊपर 150 दरख्त तक हम ले जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है शेरवानी साहब? आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह ये पे ऑफ करेगा इंशाल्लाह 3-4 साल में। बहुत जबरदस्त है। और इसमें जो है क्योंकि दरख्त हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी इसमें तब्दीली भी करनी पड़ रही है, मुख्तलिफ तजर्बे भी कर रहे हैं हम। अच्छा तो अच्छा, उससे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 3-4 साल में पता चलेगा रिजल्ट। चलें। तो आप इसकी पैदावार तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है काला चौंसा, जी, लेकिन रेट नहीं मिलता। रेट कोई नहीं है इसका, बिल्कुल रेट नहीं ठीक है। है। और यही वजह है कि इसको जो है ना हमने कटवा दिया, दुशहरी को भी खत्म कर दिया। ये जो पीछे प्लाट हाँ, है ये पीछे सारा प्लाट दुशहरी को, आपका है। हाँ जी, उसको। तो आप समझते हैं कि हमें जो है ना अपनी अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। जी, पौधों की डेंसिटी को और नए बाग लगाने हैं तो मैंगो स्मार्टी सिस्टम में लगाएं जिसको अब दुनिया तस्लीम कर रही है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, दिखाएंगे आपको। जी जी, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। एक हमारा आर्चर्ड है, ये भी जनाब काशिफ शेरवानी साहब का एक जहन था, उनका एक माइंड था कि जो हमारा सफ़ेद अपना समर बेज चौंसा है उसकी प्रोडक्शन जो है, जो पुराना था 40 से 50 साल पुराना ऑर्चर्ड है, तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन की तरफ थी। तो उस प्रोडक्शन को जो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी तो उसकी दो सूरतें थीं, या तो इस ऑर्चर्ड को हम ख़त्म करें और नया ऑर्चर्ड लगा लें, या फिर इसी की ऑर्चर्ड की ही ट्रांसफॉर्मेशन की जाए और दोबारा जो है इन पौधों को रिवाइव किया जाए। तो पौधों को रिवाइव करने के लिए वही तरीका बेस्ट है कि अगर हम इसे हेड डाउन कर लेते हैं, इसको हम 6 फुट पे भी कर सकते थे, 8 फुट पे कर सकते थे और इवन 10-12 फुट पर भी, लेकिन इन्होंने 8 फुट के ऊपर से हेड डाउन किया। अब हेड डाउन 8 फुट पे करने का मकसद ये था कि इसमें हमने नए पौधे जो हैं वो प्लग इन करने हैं, ताकि जब आज से 3 साल 4 साल बाद ये सब पौधे तैयार हों तो जो नए पौधे लगाए हैं वो बगैर किसी परेशानी और तकलीफ़ के वो भी साथ ही इनके खड़े हों। 4 साल बाद पौधा जो है अच्छे फल देने की तरफ माइल हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये 3 एकड़ से ये 500 पेटी आम ले रहे थे। 500 पेटी का मकसद ये है कि हम जो है वो एक पेटी को अगर हम 10 किलो गिने तो ये 5 टन पैदावार जो है 3 एकड़ की थी। तो इस वक्त जो पैदावार है वो हमारे पास 10 टन से कम पैदावार जो है ना फ्यूचर में फिजिबल नहीं रहेगी, इसलिए हमें 8 से 10 टन पैदावार की एकड़ आम की हर सूरत में लेनी है। और 8 से 10 टन का मतलब है कि 8 से 10 लाख रुपए, और आपकी जो नेट इनकम है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो फिर आप ये कहें कि जी आप बहुत अच्छे मैंगो के बागबान हैं, और ये पॉसिबल है। आपके पास जब ये सारी कमर्शियल वैरायटीज़ होंगी तो कमर्शियल वैरायटीज़ और पैदावार देने वाली वैरायटीज़, और पैदावार आपकी आएगी, आपका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो आम का दरख्त है, आपका एकड़ जो है वो प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। तो जब आपका प्रोडक्शन यूनिट आम का दरख्त है तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जितने आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे उतनी ही आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिस्टम एक ही जहन में रखना है, वो है हेज रॉ सिस्टम, तो उसको ही आपने फॉलो करना है। यहाँ से हम आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म में वो भी दिखाएंगे कि वहाँ पर मेजर साहब क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और ये पहले भी हमने यहाँ पर की है। यहाँ ये लंगड़े के 4 एकड़ थे जिनको हमने हेड डाउन कर दिया है, चॉप कर दिया है और चॉप करने के बाद अब हम इसकी वैरायटी को चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ जो हम बता रहे हैं कि हमारी जो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उनको एक तो हमने ख़त्म करना है ग्रेजुअली और उसको हमने चेंज करना है कमर्शियल वैरायटीज़ के साथ। जब हमने इन पौधों को चॉप किया तो हमें नीचे बहुत सारी जगह जो है वो मिल रही है जहाँ पर हम कम से कम 1 लाइन 2 लाइनों का इजाफा कर देंगे पौधों का। हम शुमाल जनूब भी एक एक पौधा लगाएंगे और इसके बीच में भी एक लाइन हम लगा देंगे और फिर हम इसको हेज रॉ के ऊपर ले जाएंगे। जो नॉर्थ साउथ ओपन होगा वो एलीवे होगा और इस तरीके से जो है हम अपनी पैदावार जो है उसको ना सिर्फ 2 गुना करेंगे बल्कि हम उसको 2 से 4 गुना करेंगे। हम आपको आगे दिखाते हैं जहां हमने दशहरी के प्लाट को चॉप किया था और वहां पर सफ़ेद चौंसा हमने लगाया था और वहां पर आपको हम दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त जो है तकरीबन एक गाड़ी आम की जो है 1 एकड़ में से निकल रही है। उसका मतलब ये है कि 10 से 12 लाख रुपए की इनकम जो है एकड़ में से हो रही है। तो यही चीज़ जो है हम आप दोस्तों को बार बार बता रहे हैं कि अपने बाग की वैल्यू को समझें। आप लोग जो है वो समझते हैं कि आपका एकड़ जो है वो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपका एकड़ नहीं है, आपका जो दरख्त है जिस पर आम लगे हुए हैं वो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। वो अगर अच्छा फला हुआ है, अच्छी वैरायटी है तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू है, और अगर वो वैरायटी अच्छी नहीं है तो जितना भी फलावा होगा तो वो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी और वो आपको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं देगा। इस चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोचें और इस पर फिर हमारी बातों पर अमल भी करें। थैंक यू। तो उस प्लाट में आ गए हैं जहाँ पर हमने आज से 3 साल पहले इन तमाम पौधों को, ये दशहरी का प्लाट था और इनको हमने हेड डाउन किया था। जैसे आपको एक ये बीमार पौधा भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये वाहिद इस प्लाट में पौधा है। ये तमाम पौधे ऐसे ही थे, इनको हमने हेड डाउन किया था और इनकी ये आप सामने देखें कि इसका हमने जो है फिर ये चेंज की वैरायटी और इसे सफ़ेद चौंसे में कन्वर्ट कर दिया था और इस वक्त ये भरपूर पैदावार ली है। और यहाँ पर हमने एक लाइन का जो है बीच में इजाफा किया। ये छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनके ऊपर भी इस साल हमारे पास फ्रूटिंग आई थी और इनके भी हमने फ्रूट को ऐड किया है बीच में। और इसी प्लाट को, ये 4 एकड़ का प्लाट है, तो यहाँ से हमने 40 टन जो पैदावार है वो 4 एकड़ से ली है इस साल। और अभी जो हम काउंट कर रहे हैं, कुछ हमारे पास यहाँ फ्रूट मौजूद है। हमने ये फ्रूट बैगिंग की थी, इसको भी हम अनरैप करके दिखाते हैं। तो ये फ्रूट बैगिंग एक्चुअली जो है वो हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसको हमने देखना था। ये फ्रूट बैगिंग के बाद जो है ये मैंगो हमें ज़्यादा जो है वो नीट एंड क्लीन मिलता है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त बारिशें भी हुई थी और बारिशों के बाद जो है यहाँ पर थोड़े से हालात जो है वो मुख्तलिफ हो गए थे। यहाँ हमें ये भी फ्रूट नज़र आ रहा है। नहीं, अब हम दूसरे ब्लॉक में आ गए हैं। तो शिरवानी साहब आप ये बताएं ये कौन सा ब्लॉक है? ये मौसमी चौसे का ब्लॉक है। अच्छा, 14 एकड़ का। ठीक है। और ये तकरीबन 70 फुट तक 70 फीट के पौधे, ये 70 फीट के पौधे थे। हाइट को अब इन्होंने कम किया है या वो कर दिया है, इसको अभी 8 फुट पर काटा है ताकि ये पूरा पौधा जो है नए सिरे से अपनी चीज़ों को डेवलप करेगा। और इसी तरीके से इसके बीच में हम जब पौधे मज़ीद लगाएंगे तो 187 पौधे जो हैं मज़ीद इसमें एडअप हो जाएंगे। टोटल 187 पौधे या 200 के करीब प्लांट्स जो हैं इस 1 एकड़ में आ जाएंगे और ये हमें 4 साल बाद जो है एक सस्टेनेबल इनकम के ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ पे आप इसके बीच में कौन से पौधे लगाने जा रहे हैं? मौसमी लगाएंगे, मौसमी चौंसा ही लगाएंगे। ठीक हो गया। तो ये मौसमी चौंसा का ही हमारा ये ब्लॉक बन जाएगा, एलीट वैरायटी है। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस वक्त हमें करने की ज़रूरत है।
हमारे ग्रोअर्स के पास अब टाइम नहीं है कि हम जो है पुरानी वैरायटीज़ के साथ ही चलते रहें। जब तक हम नई वैरायटीज़ को ऐड नहीं करेंगे, नई वैरायटीज़ को जब तक हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, कमर्शियल वैरायटीज़ को नहीं लेकर आएंगे, तो उस वक़्त तक जो है हमें कामयाबी मिलना नामुमकिन है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने बाग को ज़रूर सोचें, टाइम दें, बाग में खड़े हों, और जब आप बाग आपका तैयार हो जाएगा तो फिर बाग आपको अपनी तरफ खींचेगा। थैंक यू।